गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। 5 जनवरी वर्ष 2001। आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, एक गृहस्थ थे। एक बार उन्हें संग्रहणी का रोग हो गया। मरने तक की स्थिति उनके अंदर आ गई। एक महात्मा के पास गए, महात्मा से मिले। महात्मा ने कहा, तुम सन्यासी हो जाओगे तो तुम्हारा शरीर ठीक हो जाएगा और तुम रोग से मुक्त हो जाओगे। वह रोग से घबरा चुके थे और उन्होंने सन्यास धारण कर लिया और सन्यासी हो गए। सन्यासी होने के बाद धीरे धीरे वह ठीक होने लगे। जब ठीक होने लगे तब उनकी पत्नी आई, उनसे कही, मैं आपको स्पर्श तो कर नहीं सकती, अब तो आप सन्यासी हो गए हो। उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा। वह उस जगह को छोड़ के चले गए और जाकर के बाल मुड़वा के आ गए और साधना के में लग गए। धीरे धीरे उनके भक्त हो गए। भीड़ बढ़ने लग गई। सब लोग उनके पास आने लग गए। उसी भीड़ में उनकी पत्नी भी आई। उसने भी उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने उनसे पूछा, तुम कैसी हो? वह उन्हें पहचान नहीं पाई थी। तब पत्नी ने ध्यान से देखा और कहा, इतने दिनों के बाद भी अभी तक मुझे अपनी स्मृति में बनाए रखे हैं। मैं तो आपको उसी दिन भूल गई थी जब आपने सन्यास ले लिया था। उन्हें एक कोड़े जैसा झटका लगा, जैसे किसी ने उनको कोड़े से मारा हो, और उस दिन के बाद वह मौन हो गए। आपको केवल मैं शुद्ध रखना चाहता हूं। शुद्ध माने है तन की शुद्धि नहीं, ईर्ष्या ना हो, द्वेष का ना हो, राग और मोह ना हो। मरने के बाद भी आपको ज्ञान दिया जाता है। एक महात्मा थे, उनका एक शिष्य था जिसे वो बहुत मानते थे। उनके मरने के बाद वह शिष्य एक राजशाही जिंदगी जीने लगा। एक दिन उसके स्वप्न में वो आए और उसके मुंह पर उन्होंने आटा पोत दिया। वह घबरा करके उठ बैठा। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें ऊपर चलने के लिए ज्ञान दिया था, आज तुम भोग और विलास में डूब गए हो। अब उस शिष्य को चेतना आई और उसने अपने आप को ठीक कर लिया। अतः आपकी चाह होनी चाहिए। चाह नहीं रहेगी तो कोई भी मदद नहीं कर सकता, चाहे वह कोई हो। इसके बाद 14 जनवरी वर्ष 2001। आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, मैहर में गणेश बाबा नाम से एक महात्मा थे। खाने के लिए सबसे कहते, थोड़ा थोड़ा खाओ। जब सबका खाना लगता तो वह स्वयं खड़े हो जाते थे। सबके पत्तल पर अपने सामने ही भोजन परोसवाते। कितना खाना देना है, पहले के आदमी के शरीर को देखते, फिर उसको भोजन देते। दुबले पतले 2 रोटी, मोटा है बहुत ज्यादा 6 रोटी। जब खाने बैठते तो उन्हीं के बीच अपना भी लगवाते। ताज्जुब करेंगे आप, 2 रोटी खाने वाला भी संतुष्ट होता और 6 रोटी खाने वाला भी बाबा से यही कहता, बाबा मेरा खाना पूरा हो गया। कहते, सब के सब संतुष्ट होके जाओ। अरे खा लो और खा लो, जितना खा सकते हो खा लो। नहीं बाबा अब नहीं खाएंगे, अब खाएंगे तो वमन हो जाएगा।
जब खाना खाया जाता है तो पहले गणेश जी का, फिर माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करें, फिर पांचों वायु का ध्यान करें, फिर ओम वैश्वानरः स्वाहा, तब खाएं। यह भोजन आप नहीं, देवता खाएंगे। स्वतः उतना ही खाने का स्थान बनेगा और आप संतुष्ट रहेंगे। आप लोग अपने चेहरे को देखें, नहीं देख पा रहे। आप यहाँ आते हैं, यहाँ का खाना खाते हैं। आज आप सब स्वस्थ हैं, किसी को कोई रोग नहीं है। आप लोग इस बात का ख्याल रखें, भोजन से ही मन और तन दोनों ही बनता है। गुरुदेव ने कहा, इतने लोग, इतनी महिलाएं मेरे बगल में बैठती हैं, आप क्या सोचते हैं? यदि स्त्रियां, ये लोग खाना परोसते समय भाव गलत कर लें तो यही भोजन विष के समान हो जाता है। इसीलिए कहते हैं अलग अलग महिलाओं को अलग खिलाएं और पुरुष अलग खाएं। अरे यदि इन महिलाओं के स्पर्श से शरीर का रोया भी कंपित हो गया, यदि गंदगी आ गई, तो समझिए आपके अंदर की साधना व्यर्थ है। इन सबों को यहाँ से आने तक को मैं मना कर दूंगा। यह सब बड़े स्वच्छ भाव से भोजन कराते हैं। आप लोग आगे से इस बात का ध्यान रखें, भोजन आपके स्वास्थ्य को बनाने के लिए, आपकी साधना को आगे बढ़ाने के लिए है। गुरुदेव ने कहा, सऊदी अरबिया में इमाम करके एक आदमी पैदा होगा। वह गलत काम करने वालों को गलत करने से रोकेगा। वह कुछ करेगा नहीं। जो गलत कार्य कर रहा होगा उस समय केवल उसी को ध्यान से देखेगा, आंखें फैल जाएंगी और वह गलत कार्य नहीं कर पाएगा। ऐसे ही दो आदमी भारत में भी पैदा होंगे जो पाप को रोकने के लिए अथक प्रयास करेंगे। उल्फा वगैरह के क्षेत्र में भी ऐसे लोग आएंगे और वो लोग उस पर कार्य करेंगे और इस कार्य को करेंगे। बहुत से ऐसे रोग पैदा हो जाएंगे जिससे के अंदर लोगों के मरेंगे, परंतु अभी यह कार्य होने में बहुत समय बाकी है। मैं थोड़ा जल्दी कह रहा हूँ। आइए अब गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु देव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु देव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु देव, जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरुदेव, जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरुदेव, जय गुरु गुरुदेव। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत